कथा आप सबको मालूम है कि तुलसी माँ ने अपनी उस अनुपम धरोहर को अपनी दासी चुनिया के हाथ में दे दिया और चुनिया कुछ समय तक ही सार संभार कर पाई हरिपुर में और अंत में चुनिया भी चली गई भगवत धाम। 5 वर्ष के बालक तुलसीदास जी महाराज, अवस्था तो 5 ही वर्ष की थी लेकिन आप लगते थे 8-9 वर्ष के जैसे, इतना आपका दिव्य स्वरूप था। और आप अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित हो गए और लोगों में ये प्रसिद्धि और हो गई कि ये बालक इतना अशुभ है कि इसके शरीर की छाया जिस पर पड़ जाएगी उसका तो सत्यानाश होना ही है। देखो मैया मर गई, पिता मर गया और गांव भी उजड़ गया। गांव भी उजड़ गया था राजापुर। गांव उजड़ने का कारण ये था कि तुलसीदास जी जैसे दिव्य रत्न का आदर नहीं हुआ। भक्तापराध के कारण ही गांव उजड़ा, गांव पर विपत्ति आई, पूरा गांव उजड़ गया। वो गांव भी उजड़ गया। तो ये चुनिया लेके आई थी, ये भी मर गई। अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित होकर के तुलसीदास जी भटकने लगे और उनके जीवन की वह वेदना उनके काव्य में कई स्थानों पर प्रकट हुई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कई जगह बात कही है। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरो। कुत्ते का पेट भरता क्या पत्तल चाटने से? वो दशा हमारी थी, भूख के मारे बिलबिलाते थे। चलो कुछ कण मिल जाएं, जूठा खा करके ही गुजारा कर लें। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरो। इसका आशा ही मत लगाना कि पत्तल कहीं फेंकती थी उसको गोस्वामी जी चाटते, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। इसका भाव यह है कि जैसे पत्तल चाटने से कुत्ते का पेट नहीं भरता, ऐसे मेरा कभी पेट नहीं भरा बचपन में। सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधर्यो। अब राम नाम सुधारस चाखने की महिमा है कि तमाम व्यंजन सामने परोसे रखे रहते हैं, पर राम नाम में इतना रस आता है अब किसी वस्तु को खाने का, उसकी ओर देखने का मन नहीं होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, मानत हो 4 फल 4 ही चणक को। किसी ने हमारे हथेली पर दयावश 4 चने रख दिए, गिनती के 4 चना। तो मैं सोचता था कितना दयावान है, इसने मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष मानो 4 पुरुषार्थ दे दिए। गोस्वामी जी ने सर्वत्र अपनी दीन दशा का स्मरण किया है। हनुमान बाहुक सबसे छोटी कृति है उनकी। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। टुकड़े खा करके गुजारा करता था, लोग टुकड़ा दे देते थे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो।
पर्यो लोक रीत में पुनीत प्रीति मोह राम राय मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूं। इस दशा में बालक, अनाथ बालक को देख करके सबसे पहले यदि किसी का हृदय बिना भक्ति, बिना उपासना, बिना सेवा के किसी का हृदय द्रवित हुआ है तो ये हैं भूत भावन भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव। उनका हृदय दया से भर आया। इसलिए गोस्वामी जी भगवान शिव के प्रति, भगवती पार्वती के प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञ हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, सब कुछ उनको माना। गुरु पिता माता सब महेश और भवानी ही सब कुछ उनके हैं। अत्यधिक प्रीति है। मानसी में भी गोस्वामी जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। शंकर जी की कृपा का खूब स्मरण किया है। शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, इस बालक के द्वारा जीवों का बहुत बड़ा हित होने वाला है। अब इस बालक की सार संहार तुम अपने हाथ में ले लो। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती पधारी हैं, भगवती पधारी हैं और बालक तुलसी को वस्त्र भी पहनाए, नहलाया धुलाया, ऊटन लगाया और अपनी गोद में बिठाकर खीर खिलाई है। अब तो कहीं खाने आने की जरूरत नहीं, नित्य खीर खाओ, मस्त रहो। तो गांव में चर्चा हो गई कि पहले तो राम राम दया करो हमको, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, मांगता था। अब तो कुछ मांगता नहीं, आते ही नहीं, गांव के भीतर ही नहीं आता। क्या बात है, कहाँ गया, चला गया क्या? लोगों ने कहा नहीं, जंगल में तो आनंद से रहता, अब तो खूब तगड़ा भी हो गया, पुष्ट हो गया, बड़ा प्रसन्न रहता है। ये खाता क्या है? संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। कोई सुख से रहता हो तो भी संसार उसे सुखी रहते हुए देखना नहीं चाहता। संसार की विचित्र स्थिति। क्या खाता है? अरे तुम तो खिलाते नहीं, तुमने तो छाया से भी घृणा करना आरंभ कर दिया। अब वो प्रसन्न है तो रहने दो, प्रसन्न, तुम्हारा क्या ले रहा है। लेकिन नहीं, पीछे लग गए और अंत में किसी को दिखाई पड़ गया कि कोई ब्राह्मणी आती है, वो गोद में बिठाकर खिलाती है, सब प्रकार की सेवा भी करती है। तो लोगों ने नाकाबंदी शुरू कर दी और भगवती पार्वती का आना भी बंद हो गया। तब भोले बाबा ने ही चित्रकूट में विराजने वाले श्री नरहरिदास जी, जो जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य नरहरियानंदाचार्य जी को आदेश दिया कि बालक को तुम अपना करके शिक्षा दीक्षा दे करके कृतार्थ करो। और बालक को नरहरियानंद जी ने स्वीकार किया। कहने का आशय ये है कि भरण पोषण भी भगवान शिव की कृपा से, भगवती अन्नपूर्णा के द्वारा, और सदगुरु की प्राप्ति भी शिव जी की कृपा से। और अब राम बोला जी तुलसीदास जी हो गए। पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज ने आपका उपनयन संस्कार करा के, यज्ञोपवीत संस्कार करा के, आपको द्विजाति संस्कार करा के, विधिवत आपको राम मंत्र पंच संस्कार प्रदान किए थे, किंतु विरक्त वेश प्रदान नहीं किया था, विरक्त दीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि ब्राह्मण बालक है, छोटा बालक है और अभी इसके विचारों को परिपक्व होने का अवसर देना चाहिए। वो तो सब जानते ही थे, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने विरक्त दीक्षा नहीं दी थी।
और फिर पढ़ने के लिए काशी, शेष सनातन जी उनके मित्र थे, उनके पास काशी पढ़ने के लिए भेजा। तो अब तक जो कुछ हुआ है वो शिव जी की कृपा से हुआ है। और इसमें आप आश्चर्य न करें, बदायूं जिले में, बदायूं जिला है, बदायूं जिले के कैल गांव में हम गए थे। आप थे हमारे साथ? आप नहीं थे, त्यागी जी थे और कौन कौन था, शायद मदन मोहन दास जी थे कि नहीं, पता नहीं। तो कैल गांव में एक पंडित जी थे, वो कथा के लिए हमको ले गए थे। वैसे कथा में तो जाना था पूज्य बक्सर वाले मामा जी को, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे, उनको समय नहीं था और उनके योग्य शायद वहाँ व्यवस्था भी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने मेरे पास भेजा था, मामा जी ने, भैया के पास चले जाओ। अब मामा जी ने भेजा है तो तत्काल स्वीकार करना ही था, खाक चौक में थे। चले गए हम, वहाँ गए तो एक खपरेल मकान था, लंबा सा घर था। पंडित जी सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, उसी में हम लोगों का आसन था, सामने एक छोटा सा बरंडा था, उसी में चौकी लगी थी, उसी में कथा होती थी और पंडाल वगैरह कुछ नहीं था। बरसात का समय था और आश्चर्य की बात है, कथा शुरू होते ही पानी बरसना शुरू होता था और कथा बंद होती ही पानी बंद हो जाता था। 2 टाइम कथा होती थी, 2 टाइम पानी बरसता था। और ऐसी कथा जीवन में अब तक हुई नहीं। सब श्रोता छत्ता ले लेके आते थे, एक लकड़ी का पीढ़ा पर बैठते, छत्ता लगा लगा, सैकड़ों छत्ता सामने लगे हुए, 8-9 घंटा रोज कथा होती थी। बड़ा सुख मिला वहाँ कथा में। तो वो कक्ष जिसमें हम लोगों को रुकाया गया था, खपरेल मकान था, उसमें जिस दिन गए हैं शाम को हम लोग पहुँचे थे और शाम को सोते ही उसमें विलक्षण अनुभूतियाँ शुरू हो गई। नित्य प्रति भगवान की कोई न कोई विलक्षण लीला का अनुभव वहाँ होता था। रात्रि भर लीला दर्शन हुआ वहाँ, निद्रा भी कमाई, बड़ा सुख मिला। तो सवेरे मैंने कैल वाले जो पंडित जी थे, नाम भी मैं भूल गया, पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कि पंडित जी महाराज स्थान बड़ा दिव्य है, यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न आए। तो वो उनकी आंख में आंसू भराए, बोले महाराज जी हमारे गुरुजी ने इसी घर में रह करके 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? 1 अरब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त था। और उन्होंने बताई जो विचित्र बात स्वामी श्री श्यामानंद जी के बारे में, बोले हमारे गुरुदेव को वर्षों तक किसी से कुछ नहीं लिया उन्होंने। क्यों? बोले उनके राम नाम जप को देख करके, महामंत्र जप को देखकर भगवान शिव द्रवित हो गए और भगवती पार्वती रोज उनको दूध, अधोटा दूध लेके आती थी। लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि स्वामी जी कुछ नहीं खाते हैं, खाली भजन करते हैं। तो एक पंडित जी जबरदस्ती आकर वहाँ पड़ गए और उसके बाद फिर भगवती ने आना बंद कर दिया और फिर स्वप्नादेश हुआ कि अब आप पवित्र ब्राह्मणों के घर की भिक्षा ले लिया करें। तब से उन्होंने नहीं, वर्षों तक केवल दूध पी करके वो रहे। और वे पूज्य श्यामानंद जी कहते थे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए और तत्काल प्रेम का उदय हो, इसके लिए मीरा जी के पदों को गाना चाहिए। मीरा जी के पदों से उनको बहुत प्रेम था और उन्होंने अपने पद गान में लोगों को प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति कराई थी। ऐसे महापुरुष थे। तो ये बात हम इसलिए उन पूज्य श्यामानंद जी का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पुरानी बात होगी। 50 वर्ष पहले तक भी एक ऐसे महापुरुष हुए जिनको वर्षों तक भगवती पार्वती ने भिक्षा कराई। तो तुलसीदास जी के लिए भगवती जगदम्बा वर्षों तक आई हो तो उसमें क्या आश्चर्य। पर अब तो गुरु महाराज की सन्निधि प्राप्त हो गई। गुरु जी ने विरक्त दीक्षा आपको प्रदान, वैष्णवी दीक्षा आपको प्रदान कर दी और आपको गुरु जी की सन्निधि भी वहाँ मिल गई। और इसके बाद जब अध्ययन पूर्ण हुआ तो अध्ययन पूर्ण होते ही गुरु शेष सनातन जी भगवत धाम चले गए
उनको शिव सायुज्य प्राप्त हो गया, तो गुरु जी का संस्कार अंतिम उत्सव करके आपका मन व्याकुल हुआ। गुरु जी ने कह दिया था श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी ने कि जब तक तुम्हारा अध्ययन पूर्ण न हो तब तक तुम्हें वहीं रहना है और इसके बाद तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वे चित्रकूट आए, लेकिन जब चित्रकूट आए तो पता चला कि श्री नरहरियानंद जी भी भगवत धाम चले गए। आपको असह्य पीड़ा हुई कि संसार में मुझे अपना कहने वाला तो कोई है नहीं, माता पिता पहले चले गए, गांव की तो स्मृति भी नहीं, गांव है कैसा जहां हम पैदा हुए थे, और अब संसार में कोई नहीं है मेरा। गुरु जी भी चले गए, गुरु का असह्य वियोग हुआ। लेकिन अब चित्रकूट धाम तक आ चुके हैं तो एक बार मन में आया, व्यथित थे बहुत कि चलें, सुनते हैं यहीं राजापुर गांव है तो चलें एक बार राजापुर का दर्शन तो कर लें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हैं, भगवान श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और आप जब वहां आए तब प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। तब लोगों ने कहा भैया पंडित जी का वंश तो डूब गया, वंश चलना चाहिए। पंडित आत्माराम दुबे जी के पुत्र हैं, तो घर को भी लोगों ने ठीक ठाक करवा दिया और फिर हठपूर्वक उनका विवाह भी करा दिया। इसके बाद विवाह के बाद जब रत्नावली जी के फटकार से आपको वैराग्य जगा और आपने प्रयाग में आकर के पुनः विरक्त वेश ग्रहण किया, ऐसी भी मान्यता है कि प्रयाग में उस समय श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज विराज रहे थे, उनसे आपने विरक्त वेश स्वीकार किया, ऐसी मान्यता है। इसलिए उनके स्थान को तुलसीदास जी का स्थान कहते हैं, दारागंज प्रयाग को। हमारे यहाँ संतों में अपने मनमाने ढंग से विरक्त वेश धारण करने की परंपरा नहीं है, किसी महापुरुष से ही वेश लिया जाता है। तो इस नाते से मलुकदास जी और तुलसीदास जी गुरु भाई हुए हैं। वेश गुरु गोस्वामी जी के वहीं प्रयाग में आपने विरक्त वेश ग्रहण किया और फिर आप काशी आ गए। काशी आपकी कर्मस्थली, अध्ययन स्थली सब काशी ही रही। और काशी में विश्वनाथ भगवान की दया से सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ? काशी में। संकट मोचन हनुमान जी, काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ। प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और फिर हनुमान जी ने चित्रकूट वास की आज्ञा दी और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए। तो चित्रकूट में भी सबसे पहले सरकार का दर्शन हनुमान जी की कृपा से हुआ। लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मानो सरकार ने अंगूठे से तिलक करके उनको भक्त तिलक, संत तिलक, कवि कुल तिलक सब कुछ बना दिया गोस्वामी जी को। हनुमान जी ने कहा दर्शन हो गया, मिट्ठू के रूप में हमने ही तो कहा, दोहा बोला था। बोले बोला तो था, लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक सरकार चले गए। द्वारा दर्शन कराओ भी संतोष नहीं हुआ। तब आखेट करते हुए, मृगया के करते हुए रघुनाथ जी का घोड़े पर बैठे हुए श्री लखनलाल जी और रघुनाथ जी धनुष्बाण लेकर जा रहे हैं जंगल की ओर। एक बार देखा तो सही, लेकिन सोचा कोई सुंदर राजकुमार होंगे, अरे शिकार खेलने जा रहे हैं, ठीक से नहीं देखा। तब तक सरकार आगे बढ़ गए। तब आपने कहा लोचन भये रहे बैरी होए, बहुत दुखी हो गए। अंत में बहुत रोए, बोले हनुमान जी आप ऐसा दर्शन कराते, ऐसे नहीं, हमको तो बढ़िया से दर्शन चाहिए। तब आप कामदगिरि भगवान की परिक्रमा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने पूछा था कैसा दर्शन चाहिए? बोले आप भी हो, भरत जी भी हों, लखनलाल जी भी हों, शत्रुघ्न जी भी हों, माता जी हों, पूरा दरबार का दर्शन करना है हमको।
तो गोस्वामी जी जहाँ सरयू जी है ना, जहाँ सरयू जी के पास बैठते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा में, सरयू जी का जहाँ से स्थान है, उसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम राज्याभिषेक का दर्शन हुआ। उनको यही लगा कि रामलीला हो रही है। मन में सोचने भी लगे कि इतने दिन रोज रात को परिक्रमा करते थे, कभी तो रामलीला दिखाई नहीं पड़ी, आज ही रामलीला हो रही है, वाह बड़ी सुंदर रामलीला हो रही। देखने लग गए वहां बैठ करके। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने कहा तुम भी तिलक करो, ब्राह्मण हो संत हो तिलक कर दो। आपने तिलक किया, तब वहां हनुमान जी ने कहा यही है साक्षात सरकार। तब वहां आपको अनुभव हुआ सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्ण दर्शन, तृप्तिपूर्वक दर्शन वहां करने का सौभाग्य आपको मिला। तो ये सब के मूल में हनुमान जी की कृपा है। रामचरितमानस के लेखन के मध्य जहां जहां गोस्वामी जी अटके, वहां भी हनुमान जी ने अनुग्रह किया है। इसलिए हनुमान जी साक्षात शिव हैं। शिव जी हनुमान जी दो नहीं हैं, एक ही हैं। इसलिए वो हनुमान जी के प्रति विशेष समर्पित हैं तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी उनके प्रति, इसलिए महाराज विनय पत्रिका में हनुमान जी को खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने। जिससे ज्यादा प्रेम होता उसको उलाहना भी दिया जाता, और किसी को उलाहना इतना नहीं दिया। पर हनुमान जी को यहां तक कह दिया कि ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ये जो पद है इसमें विचित्र बात गोस्वामी जी ने कही है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले। तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। कलयुग तो मेढक के जैसा है और हम सिंह के शिशु के समान। आप सिंह हैं तो हम सिंह के शिशु हैं, पर देखो तो सही मेढक ने सिंह के शिशु को ले लिया। हाँ कसुन जानत हो कली तेरे ऊ मन गुन गन कीले। हमको लगता है कलयुग ने तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई। आप कलयुग उपद्रव कर रहा है, पीछे पड़ा, आप उससे हमको बचा नहीं रहे हो। हाँ कसुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। आपकी गर्जना सुनकर दसकंधर के बंधन ढीले हो गए थे। बंधन ढीले हो गए का मतलब जानते हो? बंधन ढीले होने का मतलब धोती खिसक गई, नंगा हो गया, कपड़े बिगड़ गए उसके। और वो बल कहाँ चला गया आपका? सो बल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। वो बल कहाँ चला गया? अथवा गर्भ गहीले, या अहंकार आ गया आप में, ज्यादा घमंड आ गया है क्या? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ज्यादा प्रेम होगा वहीं ऐसा बोला जाएगा। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपनो सुनि मान सहीले। सांसत तुलसी दास की सुनि सुजस तुहीले, तिहूं काल तिनको भलो जे राम रंगीले। तो हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग गोस्वामी जी के मन में है। विनय पत्रिका में कई पदों में हनुमान जी का आपने स्मरण किया है, और हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम है गोस्वामी जी को। काशी में संकटमोचन हनुमान जी तो आपने विराजमान किए ही, 11 हनुमान जी और विराजमान किए। काशी में तुलसीदास जी ने 12 हनुमान विग्रह विराजमान किए। 4 स्वरूप तो 80 घाट पर ही विराजमान किए। काशी में 12 स्थानों पर हनुमान जी को आपने विराजमान किया। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इसलिए तुलसीदास जी को हनुमान जी का विशेष आश्रय है, इसलिए हनुमान जी का सबसे पहले नाम है। पवन सुवन रिपुदवन, रिपुदवन माने श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि शत्रुघ्न जी हैं सबसे छोटे, पर इनकी भक्ति सबसे बड़ी है। क्योंकि भरत जी, लक्ष्मण जी वो भगवान श्री राम के अनन्य भोग्य, अनन्य शेष और अनन्यार हैं, पर श्री शत्रुघ्न कुमार जी भागवतों के अनन्य भोग्य, भागवतों के अनन्य शेष और भागवतों के अनन्यार हैं।
सर्वोपरि हैं श्री शत्रुघ्न कुमार। इसलिए सेवा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं श्री शत्रुघ्न जी, और रघुनाथ जी के सबसे ज्यादा लाडले हैं। इसलिए शत्रुघ्न कुमार जी से प्रार्थना करते हैं। और शत्रुघ्न जी पर भरतलाल जी का बड़ा वात्सल्य है। देखो क्रम है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए, तो भरत जी को तो प्रसन्न होना ही है। और हनुमान जी प्रसन्न हैं, शत्रुघ्न जी प्रसन्न हैं, भरत जी प्रसन्न हैं, तो निरंतर रघुनाथ जी के वही प्राण के समान निरंतर साथ रहने वाले लक्ष्मण जी की कृपा तो फिर हो ही जाएगी। इसलिए लखन दीन की, हे पवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखनलाल जी, आप लोगों से पहले ही से हमने पक्का कर लिया है, सरकार पत्रिका पढ़ लें, आप लोग मौके की तलाश में रहना, जैसे ही अवसर आवे इस दीनहीन तुलसीदास की याद कर लेना। किसी प्रसंग में चर्चा, आपस में चर्चा करना, और किसी चर्चा में इस दीनहीन की याद कर लेना। बलि जाऊं दास आस पूज है खास खीन की। हे प्रभु, मैं आप सबकी बलि जाता हूं, बलैया लेता हूं, आपकी बलैया लेता हूं। आपके इस प्रकार का अनुग्रह करने से इस तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, हमारी आशा पूरी हो जाएगी, और रघुनाथ जी हस्ताक्षर कर देंगे। और एक विशेष बात कह रहे हैं, राजद्वार भली सब कहें साधु समीचीन की। अरे अच्छे लोगों की बड़ाई तो दरबार में सब लोग करते हैं, पर इस बुरे से बुरे की, दीनहीन की प्रशंसा आप लोगों के द्वारा होगी। इसमें आप लोगों की करुणा प्रमाणित होगी, इसमें आपकी विशेषता प्रकट चलेगी, पता चलेगी। आप लोग इस शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको प्रभु की शरण मिल जाएगी। और इसका क्या होगा? बोले महाराज, सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वार्थ परमार्थ गति भये गति विहीन की। हमको तो गति मिल जाएगी, शरण मिल जाएगी, आप सबको बड़ा पुण्य मिलेगा इस दीन के ऊपर दया करने से, आपका बड़ा यश फैलेगा, आपके स्वामी आप पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि स्वामी का स्वभाव भी दीनों पर दया करने का है। तो अपने जैसा स्वभाव आप लोगों में देखकर वे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए अवसर पाते ही, मौका पाते ही इस दीनहीन पतित की बात आप कृपा करके गोस्वामी भगवान के सामने निवेदित कर देना, और वे कृपा करके प्रेम की रीति को समझ करके और वे जरूर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। और अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। भगवान श्री राम का सुंदर दरबार लगा हुआ है। पराम्बा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के सहित प्रभु दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर सरकार के चरण दबा रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी सेवा में लगे हैं। उसी समय गोस्वामी जी की विनय की चिट्ठी, विनय पत्रिका पहुंची, और सबको पता था कि सब प्रतीक्षा में ही थे कि बस चिट्ठी आने वाली है। पत्रिका आई, और उसी समय श्री हनुमान जी और भरत जी, पहले हनुमान जी के हाथ में आई, हनुमान जी ने धी से भरत जी के हाथ में खिसकाई, शत्रुघ्न जी पर भरत जी के हाथ में पहुंच गई। फिर लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत अच्छा मौका है, इस समय बात छेड़ देनी चाहिए। और उस समय लक्ष्मण जी ने वो पत्रिका पेश कर दी, प्रस्तुत कर दी सरकार के यहाँ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की, इसका भाव क्या है? लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष तत्व हैं। शेष तत्व का अर्थ है गुरु तत्व।
गुरु तत्व का अर्थ है जीवाचार्य, संपूर्ण जीवों के आचार्य गुरु तत्व श्री लक्ष्मण जी हैं। इसका मतलब है जीव के हृदय की सच्ची विनय की प्रार्थना तो सदगुरु ही भगवान के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए लखनलाल जी गुरु तत्व हैं, मानो गुरु जी के द्वारा प्रार्थना की गई है कि प्रभु इस जीव के ऊपर आप कृपा कीजिए, आप शरण में लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने पत्रिका पेश कर दी। हनुमान जी और भरत जी का मन उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने पत्रिका भगवान के हाथ में दे दी। तो राम जी ने कहा क्या है? तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा क्या है इसमें, लक्ष्मण जी ने कहा कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में एक दास की आपके नाम की प्रीति और प्रतीति बहुत अच्छी तरह से निभ गई है। इस कराल कलकाल में ऐसा निर्वाह होना बड़ा कठिन है, लेकिन आपके नाम की महिमा से, आपके नाम से प्रीति और प्रतीति अच्छी तरह से निभ गई है। सकल सभा सुनि लय उठी जानी रीति सही है। इस बात को जब कहा तो सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुलसीदास जी ऐसे ही महानुभाव हैं। सबने कहा बिल्कुल सत्य है, हम लोग उनकी रीति प्रीति जानते हैं। और फिर क्या कहा, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहिब बांह गई है। सबने कहा गरीब निवाज श्री रघुनाथ जी की कृपा भी उस पर बहुत है। देखो बहुत ध्यान से सुने, कृपा तो सृष्टि के सभी प्राणियों पर ठाकुर जी की, नास्तिक से नास्तिक प्राणी पर भी कृपा है, पर हमारे ऊपर विशेष कृपा हम कैसे अनुभव करें? यदि भगवान का परम पावन, त्रिभुवन पावन, परम पावन प्रेमानंद का समुद्र जिसमें हिलोरों लेता रहता है, ऐसा पवित्र नाम यदि किसी साधक की जिह्वा पर प्रकट होता है तो समझना ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। हम अपनी सामर्थ्य से एक नाम भी धोखे से नहीं ले सकते। ये नाम जो जिह्वा पर आ रहा है ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। तो निरंतर आपका नाम रटने वाला तुलसीदास, लगता है आपने उस गरीब पर कृपा की, तभी तो राम राम करता है, नहीं तो राम राम बनना सबके बस की बात नहीं है। आहा, इतना सुनते ही राम जी उठकर खड़े हुए और खड़े होकर राम जी ने गरीब की बांह गही है, इस गरीब की भुजा पकड़ ली। गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं कि इस पत्रिका को सरकार ने स्वीकार किया और जब सबने कहा बिल्कुल ठीक है, तब सरकार अपने दिव्य सिंहासन से उठे और उन्हें अपने दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया ये जीवन की चरम उपलब्धि है, जब तक ये ना हो जाए तब तक हमें निरंतर लगे रहना है। हाथ पकड़ लिया। बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि में हूँ लही है। राम जी ने हंस करके कहा, बिहसी राम कहो सत्य। राम जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, मुझे भी खबर मिल गई है। कैसे मिल गई? बोले इन्होंने ऐसी जगह सिफारिश की थी कि जहां तो सूचना मिलनी ही थी। कौन सी सिफारिश? कब हूं क अम्ब अवसर पाए, कब हूं क अम्ब अवसर पाए, कब हूं क अम्ब अवसर पाए। मेरी ओ सुधि ध्यायवी, मेरी ओ सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए,
कबहू क अम्ब अवसर पाय। 41 पद है। दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई कबहू क अम्ब अवसर पाई। बूझी है सोहे कौन कहीं भी नाम दशा जनाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई कबहू क अम्ब अवसर पाई। जानकी जग जननी जनकी जानकी जग जन किए बचन सहाय किए बचन तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय। हाँ तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गा कबहू क अम्ब अवसर पा। तो श्री किशोरी जी ने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है, मुझे भी खबर पड़ गई है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है। कहते हैं जैसे ही ये हुआ तुरंत इशारा कर दिया सबने, अब मौका है। बस मैं जैसे ही चरणों में पड़ गया, सरकार ने बाह पकड़ के उठाकर हृदय से लगा लिया और मेरी चिट्ठी पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। भैया ये हस्ताक्षर की बात बड़ी ऊंची है, बहुत ऊंची बात है हस्ताक्षर की। बड़े से बड़ा कागज हो, आप तो बैठे हैं, जीवन भर सरकारी सेवा की है आपने, बड़े पदों पर रह करके, हस्ताक्षर न हो तो उस कागज की कोई कीमत नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर हो तभी उसकी कीमत है, नहीं क्या कीमत है? हस्ताक्षर हो गया। ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है विनय पत्रिका। श्रीमद् भागवत जी की टीका पर हस्ताक्षर किया है बिंदु माधव जी ने, रामचरित मानस पर हस्ताक्षर किया है भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी ने, और विनय पत्रिका को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है, कृति के जो कर्ता हैं, लेखक हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सरकार ने हस्ताक्षर किया विनय पत्रिका पर। विनय पत्रिका का आश्रय लेने वाले का कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो कलिकाल के दोषों से बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बस ईमानदारी से विनय पत्रिका का आश्रय ले, सब कुछ है विनय पत्रिका में। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, शांति निकेतन वाले, जिनको जगत गुरु निम्बार्काचार्य भगवान श्री श्री जी महाराज ने निम्बार्क रत्न की उपाधि से विभूषित किया था, और रस साहित्य के ब्रज के बड़े महापुरुषों में उनकी गणना थी। संपूर्ण महावाणी उनको कंठस्थ थी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमारे महाराज जी भी उनके पास जाते थे, महाराज जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था। हम भी कभी कभी उनका दर्शन करने जाते थे अपने बाल्यकाल में। तो उनके पास हम जब भी जाते थे तो पूज्य बाबा घनश्याम दास जी विनय पत्रिका के किसी एक पद की चर्चा सुनाते थे।
बहुत वृद्ध हो गए थे, कान से कम सुनते थे, तो मशीन हमेशा लगा के नहीं रखते थे। सत्संग की बात होती तो मशीन लगाते थे, नहीं तो मशीन नीचे रखी रहती थी। कोई महात्मा आए वो अच्छी बात पूछेंगे तो, और नहीं कोई भगत वगत आए तो मशीन पर वो उठाते ही नहीं थे, इशारा करते थे, सुनते नहीं। बहुत अच्छे महात्मा थे, निम्बार्क संप्रदाय के संत। वो कहते थे मुझे अपने जीवन में विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिला। और वो कहते थे संप्रदाय भेद छोड़कर प्रत्येक साधक को जो इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहता है उसे विनय पत्रिका का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, ऐसा कहते थे बाबा घनश्याम दास जी। और उन्हें संपूर्ण विनय पत्रिका कंठस्थ थी, वो उसका पाठ करते रहते थे। अद्भुत है विनय पत्रिका। पूज्य श्री करह बिहारी सरकार, जीवन मुक्त महापुरुष पूज्य श्री रामदास जी महाराज, करह वाले महाराज जी, अपने गुरु पटिया वाले बाबा को नित्य विनय पत्रिका सुनाते थे। रामचरितमानस और विनय पत्रिका बड़ा अद्भुत सिद्धों का चरित्र है। तो वो 11 पद अंतिम क्षण तक नित्य ही पूरे जीवन पर्यंत 11 पद सुने। आज भी उनके यहाँ की जो बहनें हैं जो उनको गा करके 11 पद सुनाती थी, नित्य 11 पद सुनते थे महाराज जी। और उन्हीं पूज्य श्री करह वाले महाराज जी ने पूज्य बक्सर वाले मामा जी को अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी को आज्ञा दी थी कि विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि उसके जीवन में लौकिक कोई समस्या हो, वो समस्या भी 11 पद नित्य भावपूर्वक पढ़े, भगवान से प्रार्थना करे तो पूरे हो जाएंगे। और यदि पूर्ण निष्काम भाव से 11 पद नित्य ठाकुर जी को पुकारे तो उसके साधन मार्ग में विघ्न नहीं आएगा, इसी जन्म में वो भगवान के निकट पहुंच जाएगा। ऐसा पूज्य श्री मामा जी, बक्सर वाले मामा जी को करह वाले महाराज जी ने कहा था। और दास ने भी एक ऐसी ही समस्या थी गुरुस्थान संबंधी, उस समस्या की निवृत्ति के लिए दास ने भी 11 पद पढ़े थे, तो वो पूरा होने के पहले ही समाधान हो गया। यद्यपि वो कामना ही थी, लेकिन गुरुस्थान संबंधी कामना थी, गुरुस्थान की परंपरा और सब नष्ट हो रही थी, वो भगवान ने कृपा करके बचाई। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष है विनय पत्रिका। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज तो और कोई पुस्तक ही अपने पास नहीं रखते थे। मानस जी में से नाम वंदना और विनय पत्रिका, अंतिम क्षण में विनय पत्रिका उनकी छाती से लगाकर समाधिस्थ की गई। तो वो विनय पत्रिका उनके परिकर में आज भी सबके हृदय में बहुत आदर भाव है, क्योंकि पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि विनय पत्रिका साक्षात सद्गुरु भगवान का स्वरूप है। वहाँ हुई थी, कुछ पदों की चर्चा हुई थी, वहाँ भी